भारत 24 पर यह कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। एक तरफ जहां पर सुपर एग्जिट पोल्स बीजेपी को, एनडीए को हैट्रिक की तरफ ले जाते हुए नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का, अलायंस का यह कहना है कि यह सिर्फ एग्जिट पोल है और 4 जून तक इंतजार करना होगा। जाहिर है कि जो भी चर्चा हो रही है वो इन्हीं एग्जिट पोल्स के आधार पर हो रही है और नतीजे 4 जून को ही आएंगे, यानी कि स्थिति स्पष्ट 4 जून को ही होगी। लेकिन आज नतीजों का दिन 2 राज्यों के लिए और है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, जहां पर नतीजे लगभग स्थिति को, रुझान साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो रुझान है वो नतीजों की एक तस्वीर को बयां कर रहे हैं। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश में जहां पर बीजेपी की बहुमत वापसी हो रही है, 44 सीटों पर बीजेपी इस वक्त स्टैंड आउट होती हुई नजर आ रही है, तो सिक्किम में 31 सीटों पर एसकेएम इस वक्त मौजूद है और दोनों ही राज्यों की तस्वीर लगभग साफ है। एक तरफ जहां पर अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के 10 कैंडिडेट्स निर्विरोध जीत चुके हैं और उसके बाद बीजेपी का यह नंबर अरुणाचल में रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आने लगा है। चर्चा लगातार हम कर रहे हैं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक रंजन जी हैं, सुशील व्यास जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और रमनीश वत्स जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। पहले सुशील व्यास जी आपके पास आऊंगी क्योंकि आपकी बहुत छोटी प्रतिक्रिया में ले पाई थी। महाराष्ट्र को लेकर जरा मैं समझना चाहती हूं कि क्या आपके आंकड़े बता रहे हैं और क्यों आपको लगता है कि एग्जिट पोल में जो विपक्ष को, अलायंस को नंबर जा रहा है वो एप्ट नहीं है और उसमें बदलाव होगा। पूर्णिमा जी, मैंने जैसे ब्रेक में जाने के पहले भी कहा था कि एक विद्यार्थी के रूप में हमने इस चुनाव का सामना किया और जो जनता के प्रति सेवाएं किए, जन कल्याण के जो काम किए, विकास की जो गति प्रदान हुई वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में, उसको देखते हुए हमें कहीं आत्मविश्वास हमारा डगमगा नहीं रहा है कि हम 2019 से बेहतर करने जा रहे हैं। अब पता नहीं ये आंकड़े जो दिखाए जा रहे हैं किस आधार पे दिखाए जा रहे हैं, मैं उनको भी सम्मान के साथ देखता हूं और 4 तारीख को स्थिति बहुत क्लियर होगी। लेकिन हमारे, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, 1 लाड़की जो बच्ची के जन्म होते ही 18 साल के होने तक 1,11,000 रुपए का जो उनको बैंक में डायरेक्ट जमा करने की बात हो, किसानों के प्रति तमाम 144 सिंचाई योजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जिस गति से महाराष्ट्र के अंदर विकास के काम हुए, मुझे कहीं कोई 2 राय नजर नहीं आती कि ये जो हमारा जो प्रदर्शन होने जा रहा है 4 तारीख को आप देखेंगे वो नतीजों के रूप में तब्दील होगा और 2019 से कहीं बेहतर होगा। हम कोई उसमें 2 राय हम रख ही नहीं रहे। ठीक है, हमें आत्मविश्वास है हमारे कामों का। ठीक है, आत्मविश्वास है आपको। लेकिन धनंजय गिरी जी जरा मुझे ये समझाइए कि जब हम बाकी जगह के एग्जिट पोल्स सामने रख रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी एग्जिट पोल्स के आधार पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है, कई एग्जिट पोल आपके 400 पार के आंकड़े भी दिखा रहे हैं और जो एक्चुअल डेटा रिफ्लेक्ट 367 का हो रहा है, आप ये कह रहे हैं कि हम इसमें और बढ़ोतरी करेंगे, तो आपको ये एग्जिट पोल ठीक नजर आते हैं, सूट करते हैं क्योंकि नंबर आपके पक्ष में है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करती हूँ महाराष्ट्र के प्रवक्ता से, शिवसेना के शिंदे गुट के, तो वो ये कहते हैं कि पता नहीं किस आधार पर ये लिया गया। ये जो विरोधाभास है वही समाजवादी पार्टी के भी कहते हैं। मतलब इसका एक क्रक्स ये निकल सकता है ना कि आपको ये आंकड़े सूट करते हैं तो एग्जिट पोल ठीक है, लेकिन आपको आंकड़े सूट नहीं करते हैं तो एग्जिट पोल गलत है। नहीं पूर्णिमा जी, देखिए हम आंकड़ों की बाजीगरी और आंकड़ों पर बात नहीं कर रहे। हम बात ये कर रहे हैं कि जैसे कोई भी सर्वे किया गया, जैसे हम ड्यू रिकॉर्ड कहते हैं कि सपा के प्रवक्ता है तो एक प्रदेश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें एक प्रदेश के वो दूसरे नंबर के दल है, दूसरी शिवसेना है, एक प्रदेश के दल है। तो ये, और हमारे पास हर बूथ पर, हम भारत की पैन इंडिया पार्टी है, हमारे पास हर बूथ पर शक्ति केंद्र है, हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता बैठा है। तो किसी भी सैंपल सर्वे से ज्यादा बड़ा हमारा साइज है, जो कि हमारे मैकेनिज्म से हमें सूचना है कि हमें कितनी सीटें जीत रहे हैं, हमारा कितना मेहनत हुआ, जनता का प्यार दुलार हमें कितना मिला, नरेंद्र मोदी जी की कितनी रैलियां हुई। आप रैलियों का डाटा उठा लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए रैलियों, किए गए रोड शो, किए गए कार्यों, और लगातार आप अरुणाचल की बात करें, पूरे नॉर्थ ईस्ट में पूर्णिमा जी पूरे नॉर्थ ईस्ट में देश के आज तक के जितने प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने उतनी यात्रा नहीं की, उतना अकेले नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो अगर आप 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर में अगर हमारी उतनी लंबी यात्राएं हैं, देश में आजादी के बाद 60 सालों तक 74 एयरपोर्ट बने और 10 साल में हमने 75 बना दिया। 30 लाख करोड़ रुपया लगभग डीबीटी से ट्रांसफर किया, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि दी, 12 करोड़ टॉयलेट बनाए, 4 करोड़ गरीबों के घर बनाए, 16 लाख करोड़ की इकोनॉमी को 45 लाख करोड़ पर लाए, 10वीं अर्थव्यवस्था को 5वीं किया,
चांद के दक्षिणी ध्रुव पर गए, सूरज से आंखें मिलाई, तो हम कितनी बातें बताएं आपको। और अगर ये इस तरह के, और जनता ने तो आशीर्वाद दे दिया, जनता का आशीर्वाद, जन आप आशीर्वाद जो मत पेटी में आके बंद हो गया। हम तो अपने सर्वे सैंपल साइज से करें, दुनिया का पहला सैंपल सर्वे 10,000 से किया गया था। 1957 में भारत में जो हुआ था वो भी 10,000 से किया गया था। 2024 में रूस के राष्ट्रपति पर पोल स्टार ने किया था, 87% का अनुमान किया था, 87.8% मिला था। 2022 में इमन मैकोर पर हुआ था, उसमें 58% का अनुमान था, एग्जैक्ट 58% वोट मिले। तो अब इस तरह से एआई का जमाना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया। बहुत से चैनल, बहुत से लोग, बहुत से एजेंसियां इस तरह से कर रही है तो एग्जैक्ट हो रहा है। अभी नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता के रूप में पीडब्ल्यू अमेरिकन एजेंसी ने सर्वे किया, उसमें कहा कि भारत में 10 में 8 लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, जापान में 48%, केन्या में 60%, इजराइल में 41%, साउथ कोरिया में 40% और ऑस्ट्रेलिया में 41% लोग नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं। तो वैश्विक लेवल पर ये तो हम नहीं कर रहे, तो पीडब्ल्यू कर रहा है, अमेरिका की रिसर्च संस्था। तो जो दुनिया में जिस वैश्विक नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जो दुनिया स्वीकार रही है, जो देश में के गांव गली किसान नौजवान जो कह रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गांव गली किसान कोई किताब में पढ़ी बातें नहीं। धनंजय जी, अगर मैं अरुणाचल और सिक्किम की बात करूं, अरुणाचल और सिक्किम में जो एक कॉमन फैक्टर है, आपने वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का सांस्कृतिक महत्व, वहाँ तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना, ये सब कुछ होता है। लेकिन जो कॉमन एक प्रॉब्लम, या ये कह लीजिए कि जो एक कॉमन इशू शेयर करते हैं पूर्वोत्तर के दोनों राज्य, वो है इनके बॉर्डर इशूज, चीन से लगता हुआ। और चीन का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाता है, लेकिन चीन का एक ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष भी बार बार उठाता है। आपको लगता है कि ये इशू जो है वो बहुत ज़्यादा इसीलिए मैटर नहीं किया क्योंकि मैंडेट जैसा आपको रुझानों में अभी दिख रहा है, या इस पर और काम करने की ज़रूरत है? आप मानते हैं क्योंकि चीन तो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हमेशा से रहा है और इसमें कोई दो राय है नहीं, ये तो एक्सेप्टेबल है। पूर्णिमा जी, देखिए, राष्ट्र के मुद्दे पर हम सब एक हैं, पार्टियां भले अलग हो सकती है लेकिन राष्ट्र के लिए सभी एक साथ खड़े हैं। और अरुणाचल ने भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर मुहर लगाई है, वहां की जनता ने मुहर लगाई है। सिक्किम में भी हम साथ में रहे, किसी कारण से हमारा अलायंस टूटा और हम वहाँ बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में पहले भी रहे हैं, और जो भी सरकार में रहेगा, सरोकार में रहेगा, हम उसके साथ जन सरोकार में हम रहेंगे। राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पर और राष्ट्र के बॉर्डर को लेकर के हम इंटैक्ट थे, हैं और सदैव रहेंगे। जब चाइना वार के समय जब हम कहीं नहीं थे, तब भी हमारे तब संघ के लोगों ने साथ दिया था और पंडित नेहरू ने परेड में बुलाया था। तो राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है। जो हम तो मतलब 400 पार के, हम तो सीमा पार जाने को तैयार बैठे हैं। अब तो कश्मीर भी, अब तो पीओके के भाग को पाकिस्तान कहने लगा है, ये बाहर का हिस्सा है। तो अब जिस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है और जितना मजबूती से आगे बढ़ रहा है, अरुणाचल की जनता का कोटिशा धन्यवाद है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की और सिक्किम में अगर हम कुछ सीटें पाते हैं और जो भी सरकार बनती है उसके साथ हम पूरे सहयोग के साथ काम करेंगे। बॉर्डर को हमेशा मजबूत रखा जाएगा। रोटी और राष्ट्र हमेशा खतरा किनारे से ही होता है, टूटते भी किनारे से। पाकिस्तान और बांग्लादेश इसके उदाहरण रहे हैं। म्यांमार तो कभी हमारा हिस्सा होता था। इस तरह के 1 दर्जन देश हमसे टूटे हैं। तो हमें बॉर्डर को लेकर के संजीदगी है और हम उसको लेकर के बेहद संजीदा, और ये बात सबको पता है। ठीक है। दीपक रंजन जी, पीएम इन एक्शन आज लगातार बैठ के प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास आपके नेता कहते हैं कि 4 तारीख को अलायंस की सरकार बनेगी। उसके साथ साथ वो ये भी कह देते हैं कि संविधान बदलने की तैयारी है। अगर मैं इन दोनों बातों को लूं तो ये तो विरोधाभास हो गया। अगर 4 तारीख को सरकार आपके अलायंस की बन रही है तो संविधान आप बदलिएगा क्या? देखिए पूर्णिमा जी, पीएम इन एक्शन टिल 2 days ओनली, टुडे एंड टुमारो। अच्छा, उसके बाद क्या परिणाम आएंगे क्या नहीं आएंगे ये जनता जनार्दन ने तय कर दिया है। और अभी हमारे धनंजय गिरी जी जो है कह रहे थे कि मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि देखिए बात अगर चाइना की हो, पाकिस्तान की हो, किसी की हो, तो ये हमारे आंतरिक सुरक्षा का मामला है। इसमें क्या सत्ता क्या विपक्ष, हम सब लोग मिल करके इस पे जो हम लोग कदम उठाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से इनकी सरकार थी, चाइना का मैटर जिस तरीके से चाइना ने हिंदुस्तान में पांव पसारा रहा है, हम लोगों को एक साथ जो है सत्ता पक्ष विपक्ष को एक साथ मिल बैठ करके इस पे कोई ना कोई निर्णय निकालना चाहिए था, कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए था। लेकिन बिल्कुल सही कहा धनंजय गिरी जी ने कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें सत्ता पक्ष को विपक्ष को एकजुट होकर के। अभी देखिए बात एग्जिट पोल की हो रही थी पूर्णिमा जी, और इनके जो अलायंस पार्टनर हैं आदरणीय शिवसेना जी के और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी जी के, इन दोनों लोगों में आपस में देखिए विरोधाभास है। उन्होंने शिवसेना जी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने खुद ही एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया
एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि उनके फेवर में एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, इसलिए वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन हम तो देखिए, हम इस एग्जिट पोल को सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि हम लोग अनुमान पे विश्वास नहीं रखते। आप खुद देखिए, जहां पर ये इनके अच्छे सीट्स थे, जैसे महाराष्ट्र हो गया, इनको 48 में 42 सीटें थी, वहां पर इनको डेंट लग रहा है नहीं लग रहा है? हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश में 1-2 सीटें एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, इनको डेंट लग रहा है नहीं लग रहा है? इनको राजस्थान में 1-2 सीट दिखा रहे हैं, दिल्ली में इनकी 70% सीटें थी, वहां पर इनको डेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये एग्जिट पोल ही दिखा रहा है। तो बाकी जो साउथ की जगह है, वहां पर तो हम 100% श्योर है कि वहां पर बीजेपी, आपके नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि अलायंस की सरकार बनेगी। लेकिन मेरा सवाल इससे अलग था। मैंने प्रताप सिंह खाचरियावास के स्टेटमेंट को विरोधाभास के तौर पर आपके सामने रखा था। मैं लौटती हूं आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 पर। थोड़ी देर में आपसे बातचीत करने की कोशिश करूंगी, लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया, ये रमनीश जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये तय है कि पार्टीज का अपना इंटरनल सर्वे होता है, इनका अपना अपना सैंपल साइज होता है। जी। लेकिन हर बार मीडिया हाउसेस भी करते हैं, सेफोलॉजिस्ट भी इस बात का आकलन करते हैं, और कई बार उस आकलन के आधार पर पार्टीज बहुत खुश भी होती हैं, बहुत दुखी भी होती हैं। लेकिन इसमें 19-20 बदलाव के साथ साथ बहुत ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं होती है। आप एक सुर से देखिए अलायंस का ये स्टेटमेंट कि सरकार हमारी ही बनने वाली है। अब मैं इसको कॉन्फिडेंस की श्रेणी में रखूं, या फिर मैं अभी इसको इस श्रेणी में रखूं कि भाई नजरअंदाज कर रहे हैं, हम अभी इस पर बात ही नहीं करते, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात मुझे समझने की जरूरत है, और मुझे लगता है इसमें काफी जद्दोजहद मुझे देखने को मिली। इंडिया अलायंस इजाजत देंगे अगर मुझे, तो जरा एक बार अखिलेश जी से मैं बात कर लेती हूँ, जुड़ गए हैं, फिर उसके बाद आप इसी सवाल का जवाब दीजिएगा। अखिलेश सिंह जी, कांग्रेस के अध्यक्ष बिहार के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। और सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पैन इंडिया स्थिति की बात करने के साथ साथ आपसे मैं सवाल की शुरुआत करूंगी। एग्जिट पोल सामने हैं, और एग्जिट पोल अलायंस की स्थिति को मजबूती के साथ नहीं रख रहे हैं, जैसा दावा आप लोगों की तरफ से किया गया था 295 श्योर शॉट और 300 के पार। यहां पर उल्टा बीजेपी जो 400 पार की बात कर रही थी, कई एग्जिट पोल उस आंकड़े तक एनडीए को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया सर आए हुए एग्जिट पोल पर? देखिए, पूरे देश के बारे में मैं नहीं जानता और नहीं कह सकता। मैं बिहार में काम किया हूँ, बिहार के बारे में आपको बता सकता हूँ। और एग्जिट पोल मतलब मीडिया और बीजेपी में कोई खास अंतर है नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ। बीजेपी ही मीडिया चला रही है अभी। अच्छा, इस बात को सबको समझने की ज़रूरत है। जो मेजर मीडिया हाउसेस हैं वो सब बीजेपी से मिले हुए हैं। जहाँ तक बिहार की बात है उसका अगर पूछिए तो मैं बता सकता हूँ। बताइए सर, बताइए, मैं तो आपको सुनने के लिए बैठी हूँ, बताइए। देखिए, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल मिनिमम 10 सीट जीतेगी, कांग्रेस पार्टी 5 सीट मिनिमम जीतेगी, सीपीएम 1 सीट जीतेगी खगड़िया वाली, और सीपीआई माले जो उपेंद्र कुशवाहा जी जहां लड़ रहे हैं वो सीट पक्का जीतेगी। तो आप ये जोड़ लीजिए, और उससे नीचे हम लोग नहीं जाएंगे। परसों मतगणना के बाद फिर मुझसे बात कर लीजिएगा। लेकिन आपने इससे पहले एक बात कही अखिलेश जी कि मीडिया हाउसेस को बीजेपी चला रही है, तो क्या मैं इसका अर्थ ये समझूं कि जब आपकी सरकार थी तो आप भी मीडिया हाउसेस चलाते थे? नहीं, हम लोग कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा काम नहीं की। आपने एनडीटीवी का स्थिति देखा, और दर्जनों नाम मैं ले सकता हूं जो सरकार के नीतियों के खिलाफ बात करते थे, की बदौलत चुनाव मैदान में उतरे हैं, अनएम्प्लॉयड हो गए। मीडिया हाउसेस की बदौलत आप चुनाव में उतरे हैं? मैं मीडिया कर्मियों की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मतलब उसके खिलाफ भी अपोजिशन पार्टी चुनाव लड़ी है। नहीं, आप मेरी मैं ये समझना चाह रही हूँ, मैं ये समझना चाह रही हूँ, आपने कह दिया कि बीजेपी जो है वो मीडिया हाउसेस को चला रही है। मीडिया हाउस का मतलब आप नहीं हैं उसमें। मीडिया हाउस मतलब आप नहीं हैं। ये इसको अपने को आप निकाल लीजिए। अच्छा, या काम कर रहे मीडिया के लोगों को मैं नहीं बात कर रहा हूँ। फिर मैं जब मीडिया हाउस बोल रहा हूँ मतलब जो मालिक हैं चैनल्स के, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
लेकिन सर मतलब ठीक मैं है, उनकी मैं बात कर आपकी रहा बात क्लैरिटी से मैं इसलिए बहुत इसलिए ज्यादा नहीं उसमें समझ आप पा रही हूँ। ऑफेंडेड फील मत करिए। नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं ऑफेंडेड इसमें फील नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ इस पर क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसमें दो बात है, आप मीडिया हाउसेस के जो मालिक हैं, यानी कि जो चैनल मालिक हैं, आप उनको तो उनके आगे तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन हम लोगों को आप एग्जाम कर उन्हीं देते की हैं। बात कर रहा हूँ। तो दिक्कत क्या हुई है ना अखिलेश जी, दिक्कत ये आप हुई लोग है exempted हैं। कि पिछले कुछ वक्त में ना ये बहुत जी। बड़ा एक चलन बढ़ा है। ऐसा लगता है कि विपक्ष हमेशा एक सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार बैठा रहता है, लेकिन आप और मैं इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि असल में जिस सर्टिफिकेट की जरूरत है वो जनता जनार्दन के सर्टिफिकेट की जरूरत है। लोकसभा चुनावों में वो जनता जनार्दन तो आपको उसकी क्या बात तो मैं सर्टिफिकेट बता दे रहा दिया, है? मैं जहाँ काम किया हूँ हाँ, मैं बिल्कुल दे रहा है। जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ, फिर हमसे 4 तारीख को बात कर लीजिएगा। मैं जिन 17 सीटों की बात किया हूँ, अगर उससे कम आएगी तो फिर मुझको पूछ लीजिएगा, कहिए कि आप तो आपका बात झूठा निकला। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें आपको एग्जिट पोल दे बात रहा है खत्म बिहार हो गई। में, आपके पूरे अलायंस को सिर्फ 7 सीटें। मतलब मैं उसको सिरे से खारिज करता हूँ। हाँ। 7 क्या, कल 8 सीटों का चुनाव हुआ, उसमें 4 सीट हम लोग श्योर जीत रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि ये बागियों वाली स्थिति को कैसे आपने निपटा है बिहार में, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में ये बागियों का बड़ा मैटर रहा और ये कहा गया कि अगर किसी हद तक अगर कमजोर हो रहा है अलायंस या फिर खुद कांग्रेस बिहार में, तो वो बागियों की वजह से ज्यादा हो रही है। आप इस बात को अग्री करते हैं? और इस मैटर को क्या आपकी तरफ से सॉल्व कर लिया गया? कौन नहीं, बागी कांग्रेस में तो कोई था नहीं। हाँ, आपने नहीं कहा कि जिसको कुत्ता कोई बागी काटा नहीं खड़ा हुआ होगा था। वही बीजेपी में जाएगा, आपने नहीं कहा? जिसको कुत्ता काटा होगा वही बीजेपी में जाएगा, अभी भी मैं कह रहा हूँ। जिसका दिमाग उल्टा हो गया वही बीजेपी में 6 जाएगा। महीना बाद पूछिएगा उनका समाचार। बिल्कुल। तो उसका मतलब वो बागी थोड़े ही हैं। क्या है फिर वो? जो कहीं चले गए उसको बागी मैं नहीं कहता हूँ। अच्छा, नहीं, वो नहीं थे कांग्रेस में। कांग्रेस में रहते तो ज्यादा नुकसान होता, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन नीतीश कुमार के जाने पर भी आपको बड़ा दर्द हुआ? नहीं, कोई दर्द नहीं हुआ। नीतीश कुमार के जाने से उसका घाटा भारतीय जनता पार्टी और खुद ही आपको फायदा समझेगी। हुआ? अगर वो पिछली बार 17 सीट जीते थे, हमको फायदा हुआ। नीतीश कुमार का तो वोट टूट गया पूरे बिहार में। लेकिन ऐसा कम से कम कुशवाहा सर उनका एग्जिट, मेजर वोट ठीक हुआ है, करता था। आप सिरे से नकार रहे हैं एग्जिट पोल को, इसीलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा आपसे बहस की मुद्रा में नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपने जब कह ही दिया कि आप इन एग्जिट पोल को मानते ही नहीं, तो फिर उस पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। मेरे साथ रमनीश वत्स जी हैं, अखिलेश जी यहाँ पर स्टूडियो में। एक सवाल बहुत देर से वो आपसे करना चाह रहे हैं। इंटरनल सर्वे है जी, बोलिए। पूछ लें। हाँ, रमनीश जी पूछिएगा। अखिलेश जी, आप जैसा कि 9 आपकी कांग्रेस पार्टी जो है बिहार में 9 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है, तो 9 में से आप जैसा कि आपको कहना है कि 5 सीट, तो आप बताएंगे कौन कौन से सीट जीत रही है? क्योंकि मेरा जैसा अनुमान है कि आप किशनगंज में 1 सीट जीतने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 38 सीट जीतने जा रही है, इस बात ये मेरा अनुमान है। किशनगंज और खास करके जो सारण वाला सीट है वहां से आपका अनुमान। उसके बाद यदि आप कहते हैं कि हम 5 सीट जीतने जा रहे हैं, तो आप ये बताएंगे कि किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं? ठीक है, इसका जवाब लेंगे और बहस में नहीं जाएंगे ना। बस एक सवाल आपका था, मैंने वो पूछ लिया। अखिलेश जी जवाब। मेरा बुनियाद काम करने का है, मेरा बुनियाद अनुभव का है, और क्या हो सकता है। हम कटिहार सीट जीतेंगे, हम महाराजगंज सीट जीतेंगे, हम सासाराम जीतेंगे, हम समस्तीपुर जीतेंगे, बाकी 3 सीटें लड़ाई में है। ये मैं कह सकता हूं, मैं नाम लेके आपको बोल दिया। लेकिन अखिलेश जी, पिछले कुछ वक्त में ना आपके ऊपर बड़े आरोप लगे हैं बिहार की राजनीति में। आरोप ये भी लगे कि आप एमएलए का फोन नहीं उठाते, विधायकों को लेकर आप उनसे कोई बातचीत, कोई संपर्क नहीं रखते। आपके ऊपर ये भी लगे कि आपकी इस लीडरशिप के दौरान बतौर कांग्रेस अध्यक्ष आपके ऐसे बहुत सारे विधायक थे जो आपसे नाराज हो गए। मतलब आपके और उनके बीच में समन्वय नहीं बना। इन आरोपों पर अगर आप कुछ कहना चाहें।
नहीं, मेरा तो सारे एमएलए से अच्छा रिश्ता है। आपसे पहली बार सुन रहा हूँ इस तरह की बात। और मेरे सारे एमएलए काम किए हैं। बहुत तोड़ने की कोशिश हुई बिहार कांग्रेस को, पार्टी कभी टूटी नहीं। राज्यसभा चुनाव के दौरान, विधान परिषद चुनाव के दौरान सभी एमएलए साथ में काम कर रहे हैं। टिकट वितरण पर किसी एमएलए ने कुछ कहा नहीं। तो आपसे अगर अलग से कोई बात करता हो नहीं, प्राइवेटली प्रतिमा तो बता दास जी ने दीजिए आपके मुझको। ऊपर आरोप लगाया, मैं तो बाकायदा नेम के साथ कोट कर रही हूं सर। उन्होंने ये आरोप लगाया कि आप फोन तक नहीं उठाते हैं और आपकी वजह और से पार्टी उन्होंने में टूट हुई है। ये उनका आरोप था, जिसके बकौल मैंने आपसे सवाल पूछा था। पर बहरहाल ठीक है, आपको नहीं ठीक है। रमनीश जी रुकिए। नहीं रमनीश जी, एक सेकंड ना। प्रतिमा दास रमनीश तो जी, काम एक की सेकंड है और महिला है, अच्छा हाँ। काम करती है। जी ठीक है अखिलेश जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। इंतजार रहेगा नतीजों की तारीख का, 4 जून का, फिर आपसे बात होगी। शुक्रिया आपका।